नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर भाजपा ने प्रदेश में मनाया जश्न। पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व को दी बधाई। मुख्यमंत्री ने श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में 127 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। महाकुंभ से लौट रहे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से कांगड़ा जिले के 2 लोगों की मृत्यु, 11 अन्य घायल। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की एथलेटिक्स स्पर्धा में हिमाचल के सावन बरवाल ने जीता स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत पर प्रदेश में भी पार्टी में खुशी का माहौल है। राज्य के विभिन्न जिलों में इस जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। चुनाव में मिली जीत पर भाजपा ने आज शिमला के सीटीओ चौक पर जीत का जश्न मनाया। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत पर खुशी जताई और जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बधाई दी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा दिल्ली के सभी मतदाताओं को, उनका अभिनंदन करता हूं। हैरानी की बात है कि जिस पार्टी का जन्म जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुआ था, उसका अंत भ्रष्टाचार में डूब करके हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को भी बधाई देता हूं और साथ में हमारे गृह मंत्री अमित भाई जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इसे मोदी की गारंटी और विकास के विजन की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है और ये अहंकार व अराजकता की हार है। सांसद हर्ष महाजन और सुरेश कश्यप ने भी इस जीत पर केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दी है। दूसरी ओर हमीरपुर जिला भाजपा के पूर्व सचिव विनोद ठाकुर ने कहा कि दिल्ली चुनाव परिणाम में अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के अहंकार के कारण आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं व पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि दिल्ली ने भ्रष्टाचार मुक्त, विकसित और स्वच्छ दिल्ली बनाने के संकल्प के लिए भाजपा को जनादेश दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस चुनाव परिणाम के बाद अब राजधानी दिल्ली को आपदा से मुक्ति मिल चुकी है। अनुराग सिंह ठाकुर ने चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए दिल्ली की जनता का आभार जताया। उन्होंने इस जीत को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व सहित समर्पित कार्यकर्ताओं का परिश्रम करार दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बिलासपुर जिले में श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में करीब 127 करोड़ रुपए की 13 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि श्री नैना देवी मंदिर परिसर का 3 चरणों में सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इस कार्य पर 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में अन्य मंदिरों का भी सौंदर्यीकरण करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में समृद्धि लाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चोर दरवाजे बंद किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों के हाथ में पैसा पहुंच रहा है। इस सरकार में 4 आपदाओं को सहा। पहली आर्थिक आपदा आई, रोज बयान करते हैं, बयान देते उन्हें शर्म नहीं आती कि जब आप 5,000 करोड़ जनता का संपदा को लुटा रहे थे, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की एजेंट की बात कर रहे थे, आपने एक पैसा नहीं दी। गांव के किसान के हाथ में भी पैसा नहीं दिया, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कि हमें ये कुर्सी प्राप्त हो जाए, अब दोबारा से सरकार बना दे और हम सत्ता में बैठकर फिर आगे सोचेंगे। आर्थिक चुनौती का हमने सामना किया, जो खजाना खाली हो रहा था और जो भ्रष्टाचार के रास्ते से जनता का पैसा लूटा जा रहा था, हमने उसमें चोट की और 2 साल में 2600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व आप लोगों की संपदा को आपको बांटने के लिए।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता रोज तरह तरह की झूठी अफवाहें फैला रहे हैं और देश भर में राज्य के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रतिबंधों से उबरते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले एक सप्ताह में लोक निर्माण विभाग के सभी ठेकेदारों की देनदारियां जारी कर दी जाएंगी। जनसभा में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। नशे के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि श्री नैना देवी मंदिर के लिए जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए 3 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया है और आने वाले समय में इसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के चैडविक स्थित आकाशवाणी कॉलोनी में नवनिर्मित चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया। पार्क का निर्माण राष्ट्रीय लेखा परीक्षा व लेखा अकादमी द्वारा स्थानीय बच्चों के मनोरंजन के लिए किया गया है। राज्यपाल ने अकादमी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की सुविधाएं बच्चों के कल्याण और समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। राज्यपाल ने चैडविक हाउस संग्रहालय का दौरा कर प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने ये जानकारी राज्यसभा में सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वाटरशेड विकास का मुख्य उद्देश्य संसाधन संरक्षण, संसाधन सृजन और संसाधन उपयोग है। उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत से अब तक हिमाचल को केंद्रीय हिस्से के रूप में 55 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 10 फरवरी को सुबह 11 बजे देशभर के विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा के तहत बातचीत करेंगे। इस दौरान देशभर के 36 विद्यार्थी प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करेंगे। दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई प्लेटफार्मों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों से बातचीत करेंगे और परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन सहित व्यक्तिगत विकास पर मार्गदर्शन देंगे। प्रयागराज के महाकुंभ से लौट रहे हिमाचल प्रदेश के एक वाहन के आज सुबह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कांगड़ा जिले के 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इस हादसे में 11 अन्य श्रद्धालु घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। घायल श्रद्धालु दुर्घटना स्थल के समीप एक अस्पताल में उपचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के बाद प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ संपर्क में है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में आज एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक स्पर्धाओं की शुरुआत हुई। इस दौरान देहरादून में 10,000 मीटर की दौड़ में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इन खेलों में आज पुरुष वर्ग में हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय खेलों में अब तक 39 स्वर्ण पदक जीतकर सेना सूची में शीर्ष पर है। 30 स्वर्ण पदकों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते दिनों हुई बर्फबारी और बारिश से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि 10 फरवरी तक प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी रहेगी। 8 और 10 तारीख को संभावना ये है कि ये जो एक्टिविटी है, मतलब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी है, इसके हर इसमें भी हो सकती है एक दो स्थानों में। बाकी जो हमारे जो प्लेन के क्षेत्र हैं और जो बाकी जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जिसमें मतलब
कांगड़ा है, बिलासपुर, हमीरपुर है, हमारा शिमला, सोलन, सिरमौर है। यहाँ पे देखिए पूरा मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, हालांकि बीच में बादल छाने की संभावना है हल्के फुल्के, पर ऐसे कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है बारिश की अभी प्रदेश में। केवल ऊपरी क्षेत्र हैं जो मैंने अभी कहा कि डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर है, यहाँ ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। प्रदेश करुणामूलक संघ ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदे पूरा न करने का आरोप लगाया है। संघ की उपाध्यक्ष बॉबी शुर्टा ने शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने करुणामूलक संघ की मांगे पूरा करने के वायदे किए थे, लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी करुणामूलक आश्रितों को नौकरी नहीं मिली है। संघ ने मांगे पूरा न होने पर आने वाले दिनों में अपने संघर्ष को और तेज करने की चेतावनी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर भाजपा ने प्रदेश में मनाया जश्न, पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व को दी बधाई। मुख्यमंत्री ने श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में 127 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। महाकुंभ से लौट रहे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से कांगड़ा जिले के 2 लोगों की मृत्यु, 11 अन्य घायल। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की एथलेटिक्स स्पर्धा में हिमाचल के सावन बरवाल ने जीता स्वर्ण पदक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।